ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन करने के लिए, पैकेज को सिलेक्ट करने के लिए वी नीड एन इवैल्यूएशन। बहुत ज़्यादा ज़रूर होती है कि इवैल्यूएट करना बिफोर सिलेक्टिंग एनीथिंग। इस इवैल्यूएशन करने में किस किस चीज़ों को देखा जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो एग्जामिन की जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या एक्सपेक्टेशंस होती है स्पीकर की कि कंटेंट्स मैनेजमेंट, कि उसमें कंटेंट्स मैनेजमेंट का कि कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। बेटा आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रही। आवाज़ आपको नहीं आ रही बेटा मेरी? बेटा आवाज़ नहीं आ रही आपको? आ रही है ना आवाज़ मेरी? बेटा कोई किरा आवाज़ आ रही है, कोई किरा आवाज़ नहीं आ रही। अच्छे भाई ना बेटा आवाज़? हाँ बेटा आ रही है ना आवाज़? सबको आ रही है जी? आ रही, ठीक है, सबको आ रही है। बेटा अपनी तरफ से चेक करें, मेरी तरफ से आवाज़ आ रही है सबको यार? मुझे बार बार माइक चेक करवाते हैं। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशंस क्या है डिजिटल लाइब्रेरीज को सिलेक्ट करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए? कि सबसे पहले कंटेंट्स मैनेजमेंट, के कंटेंट्स को किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। कि कंटेंट्स का फ्लो, कि हाउ टू, किस इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रही है, किस तरीके से उसके मेटा बन रहे हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो रही है, डेटाबेस को यूजर्स किस तरीके से उसको रिट्रीव करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, इसका फ्लो किस तरीके से, इंफॉर्मेशन कितनी साइज ले रही है डेटाबेस के अंदर। ये सारे कंटेंट्स मैनेजमेंट के आते हैं। टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया इंडेक्सिंग रिट्रीवल, के टेक्स्ट को और मल्टीमीडिया को इंडेक्स करने का, रिट्रीवल करने का तरीकेकार सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से। ठीक है, ये चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं व्हेन यू आर गोइंग टू एवेल्युएट डिजिटल लाइब्रेरी पैकेज। अगर आप डी स्पेस यूज करें तो डी स्पेस को सिलेक्ट करने से पहले आप उसको देखेंगे कि डी स्पेस में किस तरीके से ई बुक सेव हो रही है, किस तरह कौन कितनी साइज ले रही हैं, उसको सेव करने के लिए कौन कौन से मेटा दरकार होते हैं, किस तरीके से उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा कंट्रोल होते हैं। इन चीज़ों को पहले आप देखते हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर पे करें। अगर आप ई प्रिंट इस्तेमाल करें तो ई प्रिंट को भी इस्तेमाल करने से पहले इसका ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो देखा जाता है कि वो कितना कंप्यूटर में स्पेस यूज कर रहा है, उसका रिट्रीवल कैसे होगा, कौन कौन सी सर्चिंग पॉइंट्स वो दे रहा है एक्सेस करने के लिए। हम इन चीज़ों को देखने के बाद वो चीज़ें, वो पैकेज जो है सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद कंटेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम का बाद यूजर इंटरफेस, कि इसका यूजर इंटरफेस किस तरीके से पर्सनलाइज एंड विजुअलाइजेशन, के यूजर्स उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उसकी विजुअलाइजेशन क्लियर है या ज़्यादा वेगू है, सही तरीके से उसके टेक्स्ट वगैरह नजर आ रहे नहीं आ रहे। तो इन सब चीज़ों को यूजर इंटरफेस में देखा जाता है। अगर आप देखेंगे डी स्पेस का और यू ई प्रिंट का इंटरफेस तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है इन स्पाइट ऑफ ग्रीन स्टोन या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इनके अंदर जो है आपको डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी इन सिस्टम्स को जो है अपग्रेड करने में, इसको इस्तेमाल करने के हिसाब से। देन मल्टीलिंगुअल सपोर्ट्स। लाइट चली गई बेटा मेरे पास से, दे दी भाई।
अच्छे पे आवाज ठीक है, मेरा आवाज आ रही, लाइट से गई थी, मैं तो वाईफाई कर रहा था। ठीक है, पर्सनलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट्स कि आप अपने इंटरफेस को मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आप सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस सिस्टम के जैसे डी स्पेस है तो डी स्पेस में आपके पास मल्टीलिंगुअल सपोर्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस, ठीक है, तो आप यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं। कंटेंट्स, कंटेंट्स फ्लो मतलब है कि किताबें को स्टोर करना, किताबन के स्टोर करण, अक्वायर करण, जे लाइब्रेरी में किताब ईंदा आहिनि, किताब जी बजटिंग कई वेंदी आहे, बजटिंग खां पोइ क्लासिफिकेशन थींदी आहे, कैटलॉगिंग थींदी आहे, पोइ उनखे स्टैक में रखबो आहे, लेबलिंग थींदी आहे। ईअं ई डिजिटल लाइब्रेरीज में भी जब ई बुक्स वगैरह हम स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करने के बाद उसका मेटाडेटा बनता है, मेटाडेटा बनाने के बाद उसकी जो है आप डिजिटल में कंप्यूटर में जब उसको सेव करते हैं तो वो कितने मेगाबाइट सेव करता है, ये सभी शयूं जेके आहिनि ॾिठो वेंदियूं आहिनि। बट रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस मतलब है कि आप अपने स्टाफ को, यूजर्स को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हर किसी को अपने अपने लिमिटेड पॉइंट्स तक एक्सेसिबिलिटी देना, ये यूजर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कराता है। ठीक है, इसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कहाँ से आपने रखना है कि प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्ड सपोर्ट्स, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, persistent डॉक्यूमेंट आइडेंटिफायर्स, ये सारी चीज़ें उसमें सिस्टम में देखना पड़ती हैं कि किस तरीके से वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को पता करना। अदर कैरेक्टर्स में डॉक्यूमेंट समराइजेशन, इसके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, जैसे मैनुअल्स वगैरह, गाइड्स वगैरह अवेलेबल हो जाए, कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। मेरा इंटरफेस जो मतलब आए, इंटरफेस छा हूंदा बाबा, इंटरफेस मतलब आहे त यूज़र्स खे जेको एंड मिलंदो सॉफ्टवेयर जो, उन जो आउटलुक कीअं हूंदो। जीअं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ठहियलु आहे, लर्निंग सिस्टम ठहियलु आहे यूनिवर्सिटी जो, त उन तव्हांखे यूज़र इंटरफेस जेको आहे इमेज बेस आहे, टेक्स्ट घटि आहिनि, तस्वीरूं घटि वधीक आहिनि, ताकि आसानी थिए अंडरस्टैंड करण में। ईअं ई डिजिटल लाइब्रेरी जो बि इंटरफेस जेको आहे, कंप्यूटर जो स्क्रीन जेको आहे तव्हांजे साम्हूं, उहो स्क्रीन कहिड़े साम्हूं हूंदो, कहिड़े तरीक़े जो हूंदो, उन शइ खे जेको आहे ॾिठो वेंदो आहे इन में यूज़र इंटरफेस जे अंदरि। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के यूजर्स को कड़े कड़े एरियाज में एक्सेस देना है, स्टाफ के कहाँ तक एडमिशन देनी है, किस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग की जाएगी, सिस्टम की बनाने में, प्रेजेंट करने में, चीज़ें में। ठीक है, अदर कैरेक्टरिस्टिक में डॉक्यूमेंट समराइजेशन एंड कैटेगराइजेशन, के डॉक्यूमेंट्स को समराइज करना या उसकी कैटेगराइजेशन करना, कि आप डॉक्यूमेंट्स को जो है डिफरेंट तरीक़ों से इसकी रिपोर्टिंग कर सकें, उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें कि PDF की अलग से, डॉक्यूमेंट्स की अलग से, JPG की फाइल अलग से, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की फाइलें आप अलग अलग तरीके से आप जो है इसको रख सकें, ये चीज़ें आप उसमें डिफाइन करेंगे। इसकी इंटरऑपरेबिलिटी, कि किस तरीके से वो सिस्टम काम करेगा, उसके अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड्स वगैरह यूज़ होंगे डिजाइबी के हो रहे हैं, उसको देखा जाता है। जैसे अगर आप कंपेयर करें, इवैल्यूएट करें डी स्पेस को, ई प्रिंट वगैरह को, तो उन दोनों की इंटरऑपरेबिलिटी के मार्क का कौन सा फ्लेवर इस्तेमाल हो रहा है, मेरे जो की कौन सी स्कीम इसमें इस्तेमाल हो रही है, ACR2 के रूल्स फॉलो हो रहे हैं किसमें या किसमें फॉलो नहीं हो रहे हैं, या जो RDA सिस्टम जो है वो किस सॉफ्टवेयर में है, किसमें सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो उसकी इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो चेक की जाती है इन सॉफ्टवेयर को बनाने वक्त, उसको यूज़ करते वक्त। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड्स की कैपेबिलिटी, कि जिनका डिजिटल लाइब्रेरी के जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो उस सिस्टम में शामिल है या नहीं है। और आखिर में डॉक्यूमेंटेशन, कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है या नहीं। या पूछे पियो त मल्टी लिंगुअल सपोर्ट डिफाइन, पुट हिक खां वधीक लैंग्वेज के सपोर्ट करे तो या कंदो करे सॉफ्टवेयर। ग्रीन स्टोन जो है इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी लिंगुअल, उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है। आपके डी स्पेस को आप सिंधी में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आप उसको सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं, है ना, एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज में आ सकती है। ठीक है बेटा, स्लाइड में कोई प्रॉब्लम बताओ। बेटा सवाल पूछने में टाइप में रेज हैंड क्या होता है, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बेटा इंटरऑपरेबिलिटी जो मतलब होंदा है तो उन जो फंक्शनल कंकरेंस का कीअं,
उन सॉफ्टवेयर जे कम करण जो तरीक़ा छा आहे, उन जी पॉलिसीज़ कीअं आहिनि, यूज़र्स सां अटैच करण वक़्तु, एडमिनिस्ट्रेटिव करण वक़्तु, इनखे सिस्टम खे हलाइण वक़्तु उन शइ खे ॾिठो वेंदो आहे त मटीरियल जेको आहे कीअं थिए पियो, कीअं ऑर्गनाइज़ थिए पियो, उनखे कीअं मैनेज कयो पियो वञे। उन सभिनी शयुनि खे जेको आहे ईअं ॾिठो वेंदो आहे ताकी उहा आसानी सां मैनेज थी सघनि, हली सघनि। राशिद साहब, व्हाट इज़ कंटेंट फ्लो? बाबा कंटेंट फ्लो चयो वेंदो आहे, पुट कंटेंट फ्लो चयो वेंदो आहे त लाइब्रेरी में किताबनि जो अचण ऐं वञणु, डिजिटल लाइब्रेरीज़ में बि किताबनि जो मटीरियल जो अचणु कीअं थींदो ऐं वञणु कीअं थींदो, उन जो सिस्टम कीअं आहे, उन शइ खे पहिरीं ॾिठो वेंदो आहे। त डी स्पेस तव्हां सिलेक्ट कयो आहे फॉर डिपोजिटरीज़, त डी स्पेस में ॾिठो पियो त डी स्पेस में मेटा मार्क 21 सपोर्ट आहे कान्हे का, मेटा जी स्कीम कहिड़ी यूज़ थियल आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभिनी शयुनि खे ॾिसणो वेंदो आहे वर्क फ्लो जे अंदरि। अर्शद पुछे पियो त व्हाट इज़ ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग? पुट इंडेक्सिंग जेको आहे को नेसेसरी कंपोनेंट हूंदो आहे डॉक्यूमेंट्स खे रिट्रीव करण जे लाइ। डिजिटल रिपोजिटरीज़ में बि मौजूदु इंफॉर्मेशन खे रिट्रीव करण जे लाइ ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग सिस्टम जेको आहे डिज़ाइन कयो वेंदो आहे ताकि ऑटोमेटिकली तव्हांजा कंटेंट्स रिट्रीवेबल थी सघनि। आप ऑटोमेटिकली इन कंटेंट्स को जो है वो हासिल कर सकें अपने साथ। राशिद पूछो सर, बुक इन आउट में लाइब्रेरी पैसा ख़र्च थींदा आहिनि, डिजिटल रिपोजिटरीज़ में या प्रिंट लाइब्रेरीज़ में? निज़ामुद्दीन पुट रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस जो मतिलबु आहे त कंहिं हद ताईं रखिणो आहे। लाइब्रेरी में हर कंहिं माण्हू जे लाइ पाबंदियूं हूंदियूं आहिनि। यूज़र्स खे अलो कोन कयो वेंदो आहे त उहो टेक्निकल सेक्शन में वञे, हुनखे पाबंद कयो वेंदो आहे त उहो सिर्फ़ु पंहिंजे यूज़र एरिया में या रेफरेंस सर्विस में ई यूज़ करे। स्टाफ जे लाइ हूंदो आहे त स्टाफ जेको आहे कहिड़ो स्टाफ कहिड़े सेक्शन में वञे, कहिड़ो स्टाफ कहिड़े सेक्शन में वञे, सभिनी खे हर जॻह ते वञण जी पाबंदी इजाज़त न हूंदी आहे। ईअं ई डिजिटल लाइब्रेरी में बि मुख़्तलिफ़ यूज़र्स खे पाबंद कयो वेंदो आहे त कहिड़ो यूज़र्स कहिड़े एरिया में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कंदो। गणेश कुमार चए थो त मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, पुट हिक खां वधीक लैंग्वेज जी सपोर्ट जो हुजणु उन सॉफ्टवेयर्स में। अक्सा पूछे थी persistent documents mean? पुट persistent document identification आहे, जीअं लाइब्रेरी में एक्सेशन सिस्टम हूंदो आहे, एक्सेशन रजिस्टर हूंदो आहे, हर डॉक्यूमेंट्स खे आइडेंटिफाई करण जे लाइ हुनजो हिकिड़ो नंबर ॾिनो वेंदो आहे ताकि उन नंबर सां डॉक्यूमेंट्स जी आइडेंटिफिकेशन थी सघे। ईअं ई डिजिटल रिपोजिटरीज़ ठाहिण वक़्तु बि हर डॉक्यूमेंट्स खे हिकिड़ो मख़सूस क़िस्म जो आइडेंटिफिकेशन कोड ॾिनो वेंदो आहे जंहिंसां उन डॉक्यूमेंट्स जी आइडेंटिफिकेशन थी सघे। रोशन चवे थो त विजुअलाइजेशन, पुट विजुअलाइजेशन मतिलबु आहे ॾेख कीअं आहे हुनजो सॉफ्टवेयर जो, हुन वेब पेज जो। अगरि तव्हां वेब पेज में तमामु इंटरफेस में डिजिटल कंटेंट्स ठाहिण वक़्तु तमामु घणा लिंक ॾींदो न पुट, त यूज़र्स खे सम्झ में कोन ईंदो त छा कयां, कहिड़े ते क्लिक कयां, कहिड़े ते कयां। घटि में घटि लिंक्स लिखबा आहिनि ऐं घटि में घटि जेके टेक्स्ट इस्तेमालु कबो आहे ताकी उनखे अट्रैक्टिव बनायो वञे ऐं सम्झ में अची वञे। जीअं तव्हां LMS खोलींदा आहियो, पंहिंजो अकाउंट खोलींदा आहियो त ई पोर्टल्स में तव्हांखे हर शइ वाज़े नज़र ईंदी आहे, विजुअल नज़र ईंदी आहे, माना वॾा वॾा अखर नज़र ईंदा आहिनि। भई तव्हां मोबाइल में खोलियो या कंप्यूटर में खोलियो, तव्हांखे हर शइ जेका आहे क्लियर नज़र ईंदी आहे। अखर वॾा हूंदा आहिनि, वाज़े हूंदा आहिनि, तस्वीरूं वाज़े हूंदियूं आहिनि, वॾियूं हूंदियूं आहिनि ताकि उन शइ खे जेको आहे आइडेंटिफाई करे सघूं। पुट ॿुधायो न इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी तव्हांखे ॿुधायमि त उन सिस्टम जी, उन आर्किटेक्ट रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर जी कमु करण जो तरीक़ोकार कीअं आहे, उहो कहिड़ी तरीक़े सां कमु करे थो, उनजो कैटलॉगिंग सिस्टम जेको आहे कमु कीअं करे थो, उनजे सर्कुलेशन सिस्टम सां, उनजो सर्कुलेशन सिस्टम जेको आहे कीअं करे थो, उनजे रेफरेंस सर्विसिस सां, माना उनजो अंदरूनी कमु करण जो बनावट कीअं आहे, उन शइ खे ॾिठो वेंदो आहे। उन खां पोइ जेको आहे असां इहो शइ सर डेटाबेस का के बारे में बताएं, कैसे बनानी है, वर्ड पे या बिना बेटा MS वर्ड जी फाइल ठाहियो, नोट पैड में ठाहियो, MS वर्ड में ठाहियो, मार्क रिकॉर्ड ठाहे पोइ मूंखे तव्हां ई पोर्टल ते उहो अपलोड करे छॾियो। पुट तुंहिंजो सवाल कहिड़ो आहे पुट, वैसे साहब वरी पुछ।
मूंखे त नज़र कोन आयो तुंहिंजो सवाल अलाए कहिड़ो आहे। याज़ पूछे थो कंप्लीमेंट विद डिजिटल स्टैंडर्ड, पुट डिजिटल लाइब्रेरी जे स्टैंडर्ड सां गॾु उहो सॉफ्टवेयर में शयूं आहिनि या कोन्हनि। वी आर लास्ट 10 मिनट्स। उन शइ खे ॾिठो वेंदो आहे त उन डिजिटल रिपोजिटरीज़ में डिजिटल लाइब्रेरीज़ जा स्टैंडर्ड शामिल आहिनि या कोन्हनि। उन शइ खे ॾिसी करे पोइ पाण डिजिटल लाइब्रेरी सिलेक्ट कई वेंदी आहे। न बाबा असाइनमेंट लाइ बिना खां कबो असाइनमेंट सिर्फ़ु तव्हां सिंपल MS वर्ड ते नोटपैड ते ठाहिणी आहे तव्हांखे। इतने तो आप इफ एंड बट्स निकाल रहे हो, दिल चाहता है कि असाइनमेंट खत्म कर दूं। किताब किथां ईंदा, कीअं ठाहियूं, छा ठाहियूं, कीअं कयूं, पुट करिणो आहे त कीअं करे कयो। मोबाइल ते कयो, लैपटॉप ते कयो, कॉपी ते लिखी स्कैन करे मूंखे ईमेल कयो, जो खपे तीअं कयो, पर मूंखे असाइनमेंट ॾियो। लास्ट डेट ॿुधायमि 15 जुलाई। ठीक है पुट, को सवाल आहे?